डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज आपका 6 जुलाई 2021 में KDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसके आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमर गणराज्य था एक देश, उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो आंसर देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध। जैसे पहले भी आपको बताया गया, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उसके पश्चात जर्मनी में एक क्रांति हुई थी, जर्मनी देश में एक क्रांति की लहर आई। जर्मनी का जो सम्राट था मिस राजा केसर विलियम द्वितीय, उसका नाम क्या था जर्मनी के सम्राट का, केसर विलियम द्वितीय, देश छोड़कर भाग गया और वहाँ राजतंत्र का पतन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये राजतंत्र रहा जर्मनी के अंदर, उसका राजा था केसर विलियम द्वितीय, और देश छोड़कर भाग गया, तो राजतंत्र का पतन में समाप्ति हो गई। मिस राजा का शासन समाप्त हो गया, राजतंत्र मिस राजा का शासन, तंत्र मिस होता है शासन। राजतंत्र के पतन के पश्चात वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो जर्मनी में जब गणराज्य की स्थापना हुई तो इस देश को गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाने लगा, ये प्रसिद्ध हुआ। परंतु यह गणराज्य शीघ्र ही कठिनाइयों से घिर गया। लेकिन वाइमर गणराज्य तो बनाए, लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयाँ, अनेक समस्याएं आ गई और इसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। मिस गणराज्य सफल न हो पाया। वाइमर गणराज्य को मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कुछ समस्याएं थी जिसका इसको सामना करना पड़ा वाइमर गणराज्य को। तो कौन कौन सी समस्याएं थी। नंबर 1, इसे वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। किसको, वाइमर गणराज्य को। एक संधि हुई, समझौता हुआ जो काफ़ी अपमानजनक था वाइमर गणराज्य में जर्मनी के लिए। ठीक है, उस पर इसको हस्ताक्षर करने पड़े। नंबर 2, इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो पैसे का नुकसान हुआ, भारी धनराशि उसके रूप वो देनी पड़ी वाइमर गणराज्य को। किसको देनी पड़ी, जो मित्र राष्ट्र थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र थे, जैसे इंग्लैंड, रूस वगैरह ये देश थे, ये मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, इनको ये हर्जाना देना पड़ा। किसको, जर्मनी को। देश में उद्योग और व्यापार पिछड़ गए थे, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। देश के अंदर व्यापार उद्योग काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए, पिछड़ गए वो, जिससे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास कोई काम नहीं बचा। नंबर 4 है, देश में मुद्रास्फीति के कारण कीमतें आसमान को छूने लगे। मीन्स कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वाइमर सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रही। जो वाइमर सरकार थी वाइमर गणराज्य के अंदर, वो इस बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोक सकी, जिसके कारण ये असफल हो गई। इनकी कठिनाइयों को 1929 की महामंदी ने और भी गंभीर बना दिया। अब देखो, पहले ही वाइमर गणराज्य के अंदर अनेक समस्याएं थी, लेकिन जब 1929 में महामंदी आई तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। किसके लिए, वाइमर गणराज्य के लिए। देश के कई कारखाने बंद हो गए तथा बेरोजगारों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। अब देखो, देश में कारखाने बंद हो जाएंगे मंदी के कारण, तो इससे उसमें काम करने वाले लोगों का काम छिन गया, वो बेरोजगार हो गए। नंबर 6 है, इसके साथ साथ सेना में भी असंतोष था। जो जर्मनी की सेना थी वो भी वाइमर गणराज्य के नियमों से खुश नहीं थी, उसमें भी असंतोष था, मतलब वो भी इसके खिलाफ थी। इन सब बातों के कारण, जो हमने कुछ कारण पढ़े हैं, इन सभी के कारण जनता का वाइमर सरकार से मोह भंग हो गया। मिस वो वाइमर गणराज्य के विरुद्ध हो गए लोग, और हिटलर के उत्कर्ष के साथ ही इसका पतन हो गया। अब देखो, वाइमर गणराज्य की समाप्ति हुई, जिससे उस देश के अंदर हिटलर तानाशाह शासक था, राजतंत्र की दोबारा से वहाँ पर शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाइमर गणराज्य की कुछ समस्याएं थी, जिसके कारण देश के अंदर वाइमर सरकार भंग हो गई और वहाँ हिटलर का उदय शुरू हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज आप करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी आता है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से
राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।